नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा के एक अत्यंत रोचक अध्याय मारिशा के 10 पति। यह अध्याय एक ऐसी स्त्री की कहानी कहता है जिसका जीवन प्रेम या विवाह तक सीमित नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा, तप, योग, बल और पुनर्जन्म की गहन अनुभूति से भरा है। मारिशा का जीवन दर्शाता है कि किस प्रकार एक आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को अनुभव करती हुई नई भूमिकाओं में प्रवेश करती है। आइए इस अध्याय को सरल और सारगर्भित रूप से समझते हैं। मारिशा जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, पिछले जन्म के श्राप और कर्म फल के कारण पृथ्वी पर जन्म लेती है। उसके तप और सौम्यता से प्रभावित होकर कश्यप ऋषि उसे स्वीकार करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से कश्यप अपने 10 रूपों के माध्यम से उसके 10 पति बनते हैं। यह 10 रूप कोई सांसारिक विवाह नहीं है, बल्कि ऋषि के दिव्य स्वरूपों का प्रतीक है, जहां एक ही ब्रह्म तत्व विभिन्न रूपों में विभाजित होकर धर्म, तप, यज्ञ, सेवा, करुणा, ज्ञान, संयम, त्याग, सत्य और धैर्य 10 गुणों को दर्शाता है। इस प्रकार मारिशा का जीवन सिखाता है प्रकृति और सृष्टि की हर प्रक्रिया में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मारिशा के 10 पति। पृथु के प्रपौत्र प्राचीन वहीर ने समुद्र की कन्या से विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। वे सामूहिक रूप से प्रचेतस कहलाए और बड़े होकर विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। जल्द ही वह दिन भी आ गया जब प्राचीन वरहिका को अपना सिंहासन अगली पीढ़ी को सौंपना था। उसने अपने 10 पुत्रों को एक पौधा भेजा। यह इस बात का संकेत था कि राज्य को एक नए शासक की आवश्यकता थी, परंतु प्रचेतस भाइयों ने पौधा वापस भेज दिया। हम कैसे शासन कर सकते हैं जब स्वयं नारायण हमारे शासक हैं? सभी राजकुमार एक स्वर में बोले। उनके प्रति श्रद्धा के चलते हम उन्हीं में लीन रहते हैं तथा हमारे जीवन में किसी अन्य चीज के लिए स्थान नहीं है। उनका चिंतन करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, सर्वोच्च उद्देश्य है। हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। किंतु राजा भी सरलता से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पुत्रों को शासक के कर्तव्य याद दिलाए, साथ ही इस धरती पर और यहाँ रहने वाले लोगों के प्रति उनके दायित्व पर भी बल दिया। बहुत वाद विवाद के बाद अंत में प्रचेतस ने एक प्रस्ताव रखा। हम नारायण का ध्यान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे ताकि वे हमारा मार्गदर्शन करें। यदि वे हमें शासन करने को कहेंगे तो हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। यदि उन्होंने हमें अपनी आध्यात्मिक खोज जारी रखने को कहा तो आप वचन दीजिए कि आपको इसमें आपत्ति नहीं होगी। प्राचीन बहरी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रचेतस भाई समुद्र तट की ओर चल पड़े। पानी में गोता लगाकर वे समुद्र तल में गहन ध्यान करने को बैठ गए। वर्षों बीत गए और राजा प्रतीक्षा करते करते थक गया। वह प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाता, परंतु उसे बालू के सिवा कुछ नहीं मिलता था। वह हर रात समुद्र से याचना करता, परंतु लहरों के हंसने की आवाज के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। वह अपने पुत्रों की प्रतीक्षा करता रहा और उसके पुत्र नारायण की प्रतीक्षा करते रहे। इस तरह 10,000 वर्ष बीत गए। प्रचेतस भाइयों के स्नेह से प्रभावित होकर भगवान विष्णु अंततः प्रकट हुए। उन्होंने प्रचेतस को उनकी अमर भक्ति और अटूट आस्था के लिए आशीर्वाद दिया और साथ ही प्राचीन वहरीन की बात का समर्थन भी किया। आपके महान पूर्वज पृथु ने भूलोक को एक नई पहचान दी थी। उनके वंशज होने के नाते शासन करना आपका कर्तव्य है। धर्म और कर्म सदा से अविभाज्य रहे हैं। एक के बिना दूसरे को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
मैं कहता हूँ कि आप मुझे इस कार्य में से बचने का साधन नहीं, अपितु अपनी शक्ति का स्रोत बनाइए। प्रभु, आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम पृथ्वी की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यही आपका धर्म भी है। इस समय भूलोक को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जगन्नाथ के इन शब्दों से सभी भाई विचलित हो गए। सबसे अधिक आवश्यकता, ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? परंतु विष्णु अंतर्ध्यान हो चुके थे। प्रचेतस भाई समुद्र तल से बाहर निकल आए, किंतु विष्णु के कहे शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। इस समय भूलोक को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसे ही प्रचेतस समुद्र से बाहर आए, उन्हें आसपास का दृश्य देखकर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह सच था या फिर पंचतत्व कोई लीला कर रहे थे? समुद्र का तट और वहां की रेत दोनों गायब हो गए थे। नगर और किला भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहां अब एक अंतहीन वन था। जहां तक नजर जाती विशालकाय वृक्ष दिखाई देते थे। वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो वे नीचे सागर और ऊपर अंबर को भेद रहे हों। वृक्ष चारों ओर फैले हुए थे और उनके पार कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। उस जंगल में प्रवेश करने और कई दिनों तक घूमने के बाद भी प्रचेतस भाइयों का किसी मनुष्य से आमना सामना नहीं हुआ। उनके आसपास अनंत पेड़ पौधों और पत्ते थे, जो हर जगह हरी फफूंद की तरह उग आए थे, और उनके सिवा लगभग हर चीज घुटन का शिकार हो गई थी। प्रचेतस भाइयों की दुर्दशा देखकर सूर्य ने उन्हें बताया कि उनकी अनुपस्थिति में क्या कुछ हुआ था। आप लोग 10,000 वर्षों तक समुद्र के भीतर थे। उस बीच आपके पिता का देहांत हो गया। पृथ्वी भी शासक विहीन हो गई। अव्यवस्था फैल गई और सभ्यता का पतन हो गया। मैंने देखा कैसे उस भूषण भीषण अव्यवस्था के बीच मानव जाति समाप्त हो गई। पेड़ पौधों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। अब भूलोक पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति उगाई है। पृथु ने पृथ्वी को साफ कर दिया था, किंतु अब यह फिर से पहले जैसी हो गई है। यह सुनकर प्रचेतस क्रोध और पछतावे से कांप उठे। वह जंगल अब उन्हें दैत्य के समान लग रहा था, जिसने चारों ओर पत्तेदार जाल फैला रखा था। दसों भाई हाथ फैलाकर एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हो गए और उन्होंने अपने मुंह खोल दिए। अगले ही क्षण उनके मुख से अग्नि निकलने लगी। वृक्ष झुलसने लगे और तेज हवा ने पेड़ पौधों को उखाड़ फेंका। ऐसा लगा जैसे कोई उन्मुक्त सेना भूलोक को निर्वस्त्र कर रही हो। पृथ्वी का हरा आवरण धुएं में परिवर्तित होकर उड़ रहा था। प्रचेतस प्रचेतस भाई आग उगलकर विशाल वन को नष्ट कर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रुकिए। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि चंद्रमा उनसे रुक जाने की विनती कर रहा था। मैं पृथ्वी पर वनस्पति का पोषण करता हूँ और आप इन्हें नष्ट कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस विनाश को रोक दीजिए। आपकी अनुपस्थिति ही इस वन के प्रजनन का कारण बनी थी, और ऐसे में क्या वन को दंड कर देना उचित है? यह पेड़ पौधे भी आपकी प्रजा का अंश हैं और आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। किंतु प्रचेतस भाइयों ने चंद्रमा की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मानव जाति के विलुप्त हो जाने के बाद उनके लिए प्रजनन करना संभव नहीं है। उनकी मृत्यु के साथ मनुष्यता का अंत हो जाएगा, इसीलिए वह यह सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपका वंश समाप्त नहीं होगा, चंद्र ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? यह सच है कि सभी मनुष्य मारे जा चुके हैं, परंतु अब भी एक प्राणी जीवित है। वही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। तभी भाइयों ने किसी के कदमों की आहट सुनी, साथ ही पायल की झनकार भी सुनी। वे पीछे मुड़े तो देखा एक स्त्री खड़ी थी। यह कौन है? उन्होंने पूछा। मारिशा, ऋषि कुंडू की बेटी। ऋषि ने एक अप्सरा के साथ मिलकर मारिशा को जन्म दिया। उस अप्सरा का अंश होने के कारण यह जीवित रह पाई है, और इन वृक्षों ने ही इसका पालन पोषण किया है। मैं अब यह बात समझा हूँ कि सृष्टि ने मारिशा के माध्यम से आपके वंश की रक्षा की है। जिस गर्भ से मनुष्य पुनः जन्म लेंगे, उसे वनस्पतियों ने पाला है।
भूलोक ने अपनी भूमिका निभाई है और आपको भी यही करना चाहिए। मानव जाति आपके कारण विलुप्त हुई और आपको अपनी भूल को सुधारना है। आप दसों को मारिशा से विवाह करके पृथ्वी को पुनः आबाद करना है। दसों को? हाँ, आप सभी को, मारिशा ने पुष्टि की। पुनर्जन्म में मेरा विवाह एक राजा से हुआ था, जिनकी बीमार होने के कारण युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनसे 2 वरदान मांगे। पहला यह है कि मेरा पुत्र ब्रह्मदेव जैसा हो और दूसरा यह है कि मुझे अगले जन्म में 10 स्वस्थ पति मिले। ईश्वर ने मुझे पहला वरदान दे दिया, परंतु दूसरे को थोड़ा बदल दिया। उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मेरा एक ही जीवन में 10 पति होंगे। वह मुस्कुराई। उनका दूसरा आशीर्वाद भी अब सत्य हो गया है और पहला भी होगा। चंद्रमा ने मारिशा को आश्वासन दिया, आपका पुत्र वास्तव में परमपिता ब्रह्मा जैसा होगा, क्योंकि वह स्वयं सृष्टिकर्ता का पुत्र होगा। पराक्रमी दक्ष। दक्ष सती के पिता। हाँ, महादेव ने उन्हें वचन दिया था कि उनका पुनर्जन्म होगा। वह समय आने वाला है। प्रचेतस भाइयों के साथ आपके मिलन के फलस्वरूप प्रजापति का जन्म होगा। वन में लगी आग बुझ चुकी थी। तूफान भी थम गया था। दसों प्रचेतस भाइयों ने मारिशा की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। ये कहानी समाप्त होती है। यह अध्याय हमें संदेश देता है कि मानव जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि दिव्य यात्रा है। एक ही आत्मा अनेक रूपों और अनुभवों से गुजरकर पूर्णता की ओर बढ़ती है। कर्मों का प्रभाव जन्मों जन्मों तक चलता है। दिव्य गुणों को अपनाकर मनुष्य भी अलौकिक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। ऋषि कश्यप के 10 रूप यह बताते हैं कि विवाह केवल शरीर का नहीं बल्कि गुणों और धर्मों का भी मिलन है। इस अध्याय के अंत में यह स्पष्ट होता है कि मारिशा का जीवन केवल मिथक नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है और हर आत्मा अपनी अधूरी अनुभूतियों को पूरा करने के लिए नए जन्म लेती है, नए संबंध बनाती है और नए अनुभव प्राप्त करती है। कश्यप द्वारा 10 रूपों का धारण करना यही बताता है कि दिव्यता अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है, लेकिन उसका मूल एक ही होता है। यह कथा हमें अपने गुणों को पहचानने और उन्हें विकसित करने का संदेश देती है। कर्म ही हमारी दिशा तय करते हैं। शुभ कर्म हमें ऊंचाई देते हैं। मानव जन्म अवसर है। हर जन्म में आत्मा पूर्व संस्कारों को सुधारती है। गुणों को अपनाना ही जीवन का वास्तविक विवाह है। जब व्यक्ति धर्म, सत्य, सप, तप, सेवा और ज्ञान को अपना लेता है, वही उसकी असली संगति है। दिव्यता के अनेक रूप हैं, लेकिन उनका मूल स्रोत एक ही है। हर कथा के पीछे आध्यात्मिक संकेत होता है, जो हमें अपने जीवन पर चिंतन करने को प्रेरित करता है। तो आप अगले एपिसोड में हम आप लोगों से एक नई कहानी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।